कैसे हैं आप? पिछली क्लास में आपने एपी का 5.3 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, उनके अंदर बहुत सारे उनके सेक्शन भी थे, तो आपने वो तो कंप्लीट कर लिए। अब आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको समझना है कंसेप्चुअल। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए, कंसेप्ट समझ में आ गया, तो क्वेश्चन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, क्वेश्चन में how many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? यानी कि n गायब है और an अवेलेबल है, नहीं sn अवेलेबल है, सम है सम अवेलेबल है, AP गिवन है यानी कि A भी गिवन है और D इसमें हम निकाल लेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास Sn गिवन है 636, सम ऑफ गिवन टर्म्स, n गायब है, A आपके पास 7 है और D आपके पास 17 माइनस ए है आपके पास 9 और D है 17 माइनस 9 दैट इज 8। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई है। तो अब आपके पास Sn गिवन है, तो Sn से स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए क्योंकि जो डाटा गिवन होता है उसी के बेसिस पे करते हैं। तो Sn इक्वल्स टू क्या होता है? लास्ट टर्म नहीं दी हुई, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब n/2 2a प्लस n-1d, राइट। तो जो जो फीड है वो डाल देते हैं। 636 इक्वल्स टू n गायब है, 2 इंटू a इज 9 प्लस n गायब है 1 और d इज 8, करेक्ट। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। n ही गायब है इसमें। 636 इक्वल्स टू n/2 18 प्लस में 8n माइनस में 8, 636 इक्वल्स टू n/2, ये हो गया 10 प्लस में 8n। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, चलो ये कर देते हैं। तो 636 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 10n प्लस में 8n, स्क्वायर। फर्दर 8n स्क्वायर प्लस में 10n माइनस में, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 6 2 और 1 7 और 12, 1 2 7 2, राइट, इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको कॉमन कुछ नजर आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं एक बारी को। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। सब में 2 कॉमन नजर आ रहा है। तो फाइनली 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस 636 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइनली इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई आ रहा है इसका, 636 मल्टीप्लाई बाय 4, 636 मल्टीप्लाई बाय 4, 24, 14 1 25 2544 के इस तरह से टुकड़े करने पड़ेंगे जो जिसका सम 5 आ जाएगा। तो इसको करने के लिए कुछ ट्राई करते हैं। 2544 एलसीएम लेते हैं, 2 से करेंगे
2 1 जा 2 2 जा 1 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 636, फिर 2 से करेंगे 3 जा 1 जा 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा 159। यानी कि वो 53 से जा सकता है, 53 3 जा, करेक्ट। तो बस अब इसको देख लेते हैं। 2 4 8 16 48, 16 48 मल्टीप्लाई बाय 53, इनका डिफरेंस 5 आ रहा है, यानी कि यही वाले फैक्टर बन जाएंगे, करेक्ट। समझ में आ गई होगी ये बात। हमने इनके फैक्टर देखे तो एक फैक्टर 53 आ रहा था और बाकी सबको मल्टीप्लाई करके अलग से देखा तो 48 आ रहा था। तो जब इनका डिफरेंस ही 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये इसमें फिट हो सकता है। प्लस का 5 बनाना है आपने, तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 336 इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहां पर कॉमन n आ गया है, बचेगा क्या 4n प्लस में 53 माइनस में 4 कॉमन आ गया है, 12 भी हो सकता है, 12 कॉमन आ गया है, बचेगा 4n माइनस 12 5 जा प्लस का आ गया 60 12 3 जा, ठीक है। तो ये आ गया फैक्टर्स n माइनस 12 एंड 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, यानी कि इसके फैक्टर्स जो आ चुके हैं वो आ गए हैं 4n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 एंड 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, 4n इक्वल्स टू माइनस 53, n इक्वल्स टू माइनस 53 ऑन में 4, और ये n इक्वल्स टू 12। ये नेगेटिव आ गया है, नॉट पॉसिबल। फाइनली n इक्वल्स टू 12 इज द आंसर। क्या आंसर n ही पूछा गया था क्वेश्चन में। फोन में मस्ट हाउ मेनी टर्म्स, तो 12 टर्म्स, टोटल 12 टर्म्स इज द आंसर, करेक्ट। तो बस ये नेगेटिव वाला सर क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि जो भी किसी की नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो कभी भी फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं आ सकती, तो चाहे वो नेगेटिव नंबर ही क्यों ना हो, मगर कभी टर्म्स नेगेटिव नहीं आ सकती। इट इज नॉट पॉसिबल कि n कभी भी माइनस में या फिर कभी फ्रैक्शन में भी आए, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि ए दे रखा है 5, लास्ट टर्म an दे रखा है 45, द सम इज sn दे रखा है 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। d निकालना है और n निकालना है, राइट। लिख लेते हैं क्वेश्चन को। a दे रखा है 5, an दे रखा है यानी कि l दे रखा है 45 और सम दे रखा है टर्म्स का टोटल 400, sn दे रखा है। मतलब you need to find number of terms and the common difference, right? तो आपके पास सामने sn दे रखा है यानी कि सम, इसी से निकालते हैं सॉल्यूशन। sn इक्वल्स टू n बाई 2, an भी दे रखा है यानी कि an का फॉर्मूला लग जाएगा। फाइनली n इज व्हाट, पता नहीं सर,
तो n तो इसमें है ही नहीं, तो वही निकालना है। a इज 5 और a n इज 45, राइट। तो 400 इक्वल्स टू n बाई 250, यानी कि ये आ गया 400 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 50 इक्वल्स टू n। 58 जा 16, देयर इज अ नंबर ऑफ टर्म इज 16। इसको आप a n के फॉर्मूले में फीड कर दे तो d आ जाएगा। तो a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। a n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 45। तो 45 इक्वल्स टू a की वैल्यू 5 थी, n पता नहीं, n पता लग गया है, n की वैल्यू 16 आ गई, तो 15d, d की वैल्यू निकालनी है। तो 45 माइनस 5 इक्वल्स टू 15d, 40 इक्वल्स टू 15d एंड d इज 40 डिवाइड बाय 15 इक्वल्स टू d। 5 से काट दो, 5 3 जा 5 8 जा, यानी कि 8 बाई 3 और 3, इसको और कर सकते हैं, 3 2 जा एंड 2 बाई 3 इक्वल्स टू d इज द राइट आंसर, करेक्ट। तो दोनों चीजें निकल चुकी हैं, n और d। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, हो गया होगा आपका ये भी अलग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17। ए दे रखा है और लास्ट टर्म 350 दे रखी है, यानी कि ए एन दे रखा है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी भी दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। एस एन भी निकालना है और एन भी निकालना है। बस इधर उधर क्वेश्चन हो जाता है, आपको सिर्फ डाटा समझना है और डाटा समझते ही आपको उसी समय समझ में आ जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। क्या ए गिवन था? एक सेकंड, दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि ए गिवन है 17, ए इज 17, ए एंड लास्ट टर्म गिवन है 350, डिफरेंस गिवन है, एन निकालना है और सम ऑफ टर्म्स भी निकालना है। तो सम ऑफ टर्म निकल गया, n बाय 2 a प्लस ए एन इक्वल्स टू n बाय 2, a is 17 plus an is what, 350। ये तो नहीं निकलेगा क्योंकि n भी नहीं निकला है, तो n की वैल्यू जब निकलेगी तब देखते हैं। एस एन इक्वल्स टू n बाय 2 एंड 367। इक्वेशन 1 लिख देते हैं इसको। n की वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं डाटा क्या है। ए एन की वैल्यू गिवन है तो n की वैल्यू इससे निकल आएगी। तो ए एन इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ए एन की वैल्यू 350 दे रखी है, ए की वैल्यू 17 दे रखी है और n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू क्वेश्चन में 9 दे रखी है, राइट। तो ये हो गया 350 इक्वल्स टू 17 प्लस 9n माइनस 9। 350 इक्वल्स टू 8 प्लस 9n। 350 minus 8 equals to 9n। 342 equals to divide by 9 equals to n, और इसको 9 से काट देना, 27 38 and number of terms is 38। एक तो ये आ गया है और दूसरा इस n को फीड कर देते हैं पुट, यहीं पे लिख देते हैं पुट
n इक्वल्स टू 38 ही निकला था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, इन इक्वेशन 1 तो Sn इक्वल्स टू 38 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 367, काट देते हैं, 19 आ गया। तो Sn इक्वल्स टू 19 मल्टीप्लाई बाय 367, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 19 मल्टीप्लाई बाय 367, आंसर इज 6973, करेक्ट। एक आंसर या Sn की वैल्यू भी आपको चाहिए थी। क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। 7 कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, n दे रखा है, ऑफ एन एपी इन विच d कॉमन डिफरेंस दे रखा है एंड 22nd टर्म इज लास्ट टर्म, यानी कि a n भी दे रखा है, l भी दे रखा है, यानी कि 149। चलिए कर लेते हैं फटाफट से, क्या क्या दे रखा है समझ लेते हैं। पहले आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स 22 हैं, कॉमन डिफरेंस 7, ए एन की वैल्यू यानी कि A22 दे रखा है, 149। निकालना क्या है? निकालना है फर्स्ट दिस कॉमन डिफरेंस, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ओके, नहीं, सेवंथ क्वेश्चन, द फर्स्ट सम, द फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22, यानी कि Sn निकालना है भैया, Sn निकालना है, सम निकालना है। You need to find Sn। तो Sn का फॉर्मूला होता है n बाय 2 a प्लस ए एन, लास्ट टाइम दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि ये हो गया n इज 22 बाय 2, a इज पता नहीं, a n 149, तो 11 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 149 राइट। इसमें तो n निकालना है, चलो ये तो S22 ही हो गया। तो फाइनली इसमें तो अभी कुछ a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। a की वैल्यू निकलेगी कैसे, a भी गायब है और Sn भी गायब है। चलो जी, तो फिर और कुछ देखते हैं a की वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि an की वैल्यू दे रखी है, इससे निकालते हैं। an की वैल्यू दे रखी है, यानी कि इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। A22 इक्वल्स टू a प्लस 21, d इज वॉट 7, an से निकल जाएगा, तो ये 149 इक्वल्स टू a प्लस 7 14, 149 माइनस 147 इक्वल्स टू a, दैट इज 2 इक्वल्स टू a की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन में a की वैल्यू नहीं पूछी है, मगर आपको इसको पुट करना है, इसमें पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, राइट। तो ये हो गया Sn की वैल्यू से आ जाएगी, Sn इक्वल्स टू 11, 2 प्लस में 149 इक्वल्स टू 11 इंटू 151, 11 1 जा 1 बचा 1, 11 55 55 56 5, 11 और 5 16। तो सम ऑफ 22 टर्म्स इज 1661, करेक्ट। ये आंसर है। क्वेश्चन 7 भी खत्म हो गया है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको ने जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे उसकी प्रैक्टिस अगर आपने सही से कर ली होगी तो ये सारी चीजें आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगी, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, सम निकालना है 51 टर्म्स का, यानी कि Sn निकालना है ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 18 रिस्पेक्टिवली, यानी कि A2 A3 दे रखा है तो D तो निकल ही आएगा इससे, और साथ में सम ऑफ 51 टर्म्स यानी कि n की वैल्यू दे रखी है, Sn निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। आपको Sn निकालना है और क्या दे रखा है,
आपको दे रखा n 51 टर्म्स हैं, आपको दे रखा A2 14 है, आपको दे रखा A3 18 है। इसका मतलब D निकल आया, D इक्वल्स टू 18 माइनस 14 दैट इज 4। और S n मतलब n आपके सामने है, तो इसका मतलब S n निकालना है। इसको S n को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S51 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट, ये निकालना है आपने। तो आपके पास A2 आ गया, D की वैल्यू है, A2 की A की वैल्यू नहीं है और A3 की, यानी कि आपको Sn बनाना पड़ेगा। Sn के फॉर्मूले में n/2 लिख देंगे और 2a प्लस n-1d और S51 इक्वल्स टू 51 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू a इज व्हाट, a पता नहीं है, ये पता करना चाहे तो पता लग सकता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 14 माइनस 4 दैट इज, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझा देता हूं कि a की वैल्यू कैसे आएगी। जो d होता है, d होता है A2 माइनस A1। यहाँ पर A1 a का काम कर रहा है क्योंकि फर्स्ट टर्म यही होती है। तो आपके पास d की वैल्यू आ चुकी है 4 और A2 की वैल्यू 14 है, माइनस में A1 नहीं है, तो a को उधर ले जाएंगे और 4 को इधर ले आएंगे। तो 14 A1 इक्वल्स टू 14 माइनस 4 A1 इक्वल्स टू 10, यही आपके लिए a है। A1 है, फर्स्ट टर्म है। समझ में आ गई बात? तो इसको a ही लिखना होता है। तो a की वैल्यू भी आपके सामने है, 2 इंटू ए इज 10 प्लस n इज 51 यानी कि 50 और d की वैल्यू आपके सामने 4 आ चुकी है। तो सम निकल आएगा इसका, तो जल्दी से फटाफट S51 इक्वल्स टू 51 बाय 2 20 प्लस 200, 51 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 220, काट दो 110, ये आंसर आ जाएगा 0। 51 बन जा 51 बचा 5, 51 और 5 56, 5610 इज द आंसर। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। सिंपल था क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन के डाटा को समझना आ गया आपको कि क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन है और क्या निकालना है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि S7 SN दे रखा है ऑफ AP इज 49, SN यानी कि S7 49 दे रखा है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 और सम ऑफ 17 टर्म्स भी दे रखा है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट 7 टर्म्स इतना है एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। फर्स्ट 7 टर्म्स 49 है और दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन में S7 दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट n 7 टर्म्स, और सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स भी दे रखा है। तो फर्स्ट n टर्म्स का टोटल निकालना है। तो क्वेश्चन ने n टर्म को डिफाइन नहीं किया है, इसका मतलब n टर्म्स का मतलब भी n ही रहेगा। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कहां तक वो टर्म्स का सम निकालना है। तो फर्स्ट n टर्म्स बोल दे तो हम भी एस n टर्म्स निकाल लेते हैं। तो Sn का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है फर्स्ट n टर्म्स का निकालना। तो n/2 2a प्लस n-1d, राइट, निकालना तो यही है। तो आपको पता है कि अगर मैं S7 की बात करूं तो 7/2 आ गया और 2 इंटू a पता नहीं है, प्लस
n, यहां पर 7 हो गया यानी कि 6, और d की वैल्यू पता नहीं है। करेक्ट। S7 है यहां पर 49, 49 इंटू 2 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 2a प्लस 60, ये आ गया 7 7 जा दैट इज 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 60। इसमें दो चीजें गायब हैं, इसका मतलब इससे ज्यादा अब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। सिर्फ इसमें कॉमन आ सकता है, कॉमन निकाल देते हैं एक बारी को, यानी कि 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 3d दैट इज 14 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू a प्लस 3d दैट इज 7, तो 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d। एक इक्वेशन ये बन गई जिसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं मगर लीनियर इक्वेशन है, तो इसके लिए दूसरी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। हमने अभी S7 पे काम किया था, अब S17 पे काम कर लेते हैं। तो S17 इक्वल्स टू 17 बाय 2, 2a प्लस 16d भी नहीं पता, ये हो गया। इसका मतलब S17 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 289 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। 17 की टेबल में कटता है, 17 1 जा 17 बचन 3 11 119 यानी कि 17 17 इंटू 17 289 ही होता है, तो यानी कि 34 इक्वल्स टू 2d प्लस में 16d। तो ये कॉमन आ गया इसमें, 34 कॉमन है इसमें, 2d प्लस, सॉरी d नहीं है ये a चल रहा है, अपनी राइटिंग खुद ही समझ नहीं आती गंदा गंदा लिखने से। 8d राइट, 34 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू a प्लस 8d। ये आ गया 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d। ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 2 और 1 के अंदर देख लेते हैं कुछ कॉमन नजर आ रहा है। हाँ जी, एक हम इसका मतलब इसको हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बना सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 कुछ भी, किसी को भी सब्ट्रैक्ट किसी में से भी कर दो। चलो देख लेते हैं। 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d, 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d और 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 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 कट गया, बचा क्या, -10 इक्वल्स टू -5d राइट। इसका मतलब d की वैल्यू आ गई -10 अपॉन में -5 इक्वल्स टू d दैट इज 2। तो d इक्वल्स टू 2। जब d की वैल्यू आपके पास आ गई है, क्वेश्चन में निकालना क्या था, हमें nth टर्म का सम निकालना था, n टर्म्स का सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए आपके पास वैल्यू जिसकी होनी चाहिए उन सब की वैल्यूज आपने पूरी तरह से निकाल ली है। क्या a की वैल्यू भी है? नहीं, अभी a की वैल्यू निकालनी बाकी है, तो a की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट d इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। इक्वेशन 2 देख लेते हैं क्या है। 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d, 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d, 17 इक्वल्स टू a प्लस 8 इंटू d की वैल्यू है 2, तो 17 इक्वल्स टू a प्लस 16, 17 माइनस 16 इक्वल्स टू a की वैल्यू आ गई 1। करेक्ट, मुश्किल नहीं है, सिंपल आ गया। अब आपको किसी भी टर्म का, कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो, उनकी वैल्यू निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला है फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दो, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d। सभी चीज की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो सम ऑफ n टर्म्स है तो n ही रहेगा, और 2 इंटू a 1 हो गया, प्लस n माइनस 1 तो n माइनस 1 रहेगा। d की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, वो कितनी थी
17 थी शायद, चेक कर लेते हैं। d इक्वल्स टू 2 था, 2 है, 2, d की वैल्यू है 2, राइट। तो Sn की वैल्यू आ गई n/2, 2 प्लस 2n माइनस 2, राइट। तो आ गया n/2, ये कट गया आपस में, बचेगा क्या, इनटू में 2n, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, n इंटू n, जो हो जाता है n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स इज n स्क्वायर इज द आंसर, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, ज्यादा मुश्किलें नहीं आ रही हैं, फटाफट से क्वेश्चन हो रहे हैं। इसके अलावा जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में कर लेंगे। फिलहाल क्वेश्चन यहीं तक, तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करें और समझें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।